दोस्तों, पीएम मोदी के नेतृत्व में दुनिया भर में हिंदुस्तान की विदेश नीति का सिक्का जमाने वाले विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर अपने बेबाक अंदाज के लिए देश विदेशों में लगातार मशहूर होते जा रहे हैं। उनका बेधड़क अंदाज देश विदेश की जनता को भाता है, साथ ही हिंदुस्तान के पीएम मोदी को भी घायल करता है। जी हाँ, नरेंद्र मोदी एस जयशंकर के विदेशीय नीति से बहुत खुश हैं और इसी कारण मोदी ने अपने बयान में देश की जनता के सामने डॉक्टर एस जयशंकर की जमकर प्रशंसा की। अब प्रधानमंत्री ने विदेश मंत्री के बारे में अपने कोने कोने से अच्छे विचार लोगों के सामने पेश किए हैं और इस पर पलटकर डॉक्टर एस जयशंकर ने क्या बोल डाला, ये सब आपको विस्तार से सुनाते हैं। तो क्या है ये पूरी खबर जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, इन दिनों देश विदेश की जनता डॉक्टर एस जयशंकर की जमकर प्रशंसा कर रही है और लगातार उनकी फैन भी बनती जा रही है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? कैसे उन्होंने इतनी जल्दी लोगों के दिल में जगह बना ली? एस जयशंकर ने जिस तरह से दुनिया के बदलते वैश्विक हालातों में पूरी दुनिया के सामने भारत के पक्ष को मजबूती के साथ रखा है, उन्हें देश के सबसे उत्तम और बेझिझक अंदाज वाले विदेश मंत्री के तौर पर प्रस्थापित करता है और इसीलिए जनता उनकी फैन बनती जा रही है। जिस तरीके से वो बड़े बड़े देशों को जवाब देते हैं, अमेरिका से लेकर चाइना और अन्य तमाम देशों को, और छोटे मोटे पाकिस्तान देश जिस तरीके से उनके होशिये पर रहते हैं, उनके हाशिए पर रहते हैं, और जिस तरीके से वो उनको बेखौफ जवाब देते हैं और जिस तरीके से वो हिंदुस्तान के ऊपर सवाल खड़े होते हैं, उसी अंदाज में भारत की हीरो डॉक्टर जयशंकर की तरफ से जवाब दिया जाता है तो जनता फूले नहीं समाती। और यही मुख्य कारण है जो जनता जयशंकर की फैन है और साथ ही मोदी भी। इसीलिए मोदी ने जयशंकर के जन्मदिन पर उनके विदेश नीतियों के बारे में बातचीत की। साथ ही उन्होंने ट्वीट के जरिए लिखा कि विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर जी को उनके जन्मदिन पर हार्दिक शुभकामनाएं। वो भारत के विदेशी संबंधों को बढ़ाने और प्रवासी भारतीयों के साथ जुड़ाव बढ़ाने के लिए सराहनीय प्रयास कर रहे हैं। उन्हें लंबी आयु और स्वस्थ जीवन का आशीर्वाद मिले। अब आपने देखा कि कैसे मोदी ने एस जयशंकर के बारे में 2 लाइन्स में ही उनको उनके कार्यों का हर अंदाज में बयान कर दिया। और इसके साथ ही आपको बताते हैं डॉक्टर एस जयशंकर ने जवाब दिया। उन्होंने मोदी के ट्वीट पर लिखा है, आपकी शुभकामनाओं के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बताते हैं कि डॉक्टर जयशंकर ने क्या जवाब दिया। उन्होंने मोदी के ट्वीट पर लिखा, आपकी शुभकामनाओं के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका नेतृत्व और मार्गदर्शन राष्ट्र के लिए काम करने के लिए निरंतर प्रेरणा, ये उनकी ओर से जवाब दिया गया है। अब आपको बता दें कि केवल मोदी ही नहीं बल्कि विरोधी विपक्ष बड़े बड़े आरोप लगाता हो, लेकिन कई सूत्र भी यह नहीं मानते कि मौजूदा हिंदुस्तान की विदेश नीति सबसे मजबूत दौर में है। इसका क्रेडिट केवल मोदी और जयशंकर को ही जाता है, जिन्होंने दिन रात एक कर हिंदुस्तान की आर्थिक व्यवस्था को मजबूत बनाया है, जिसकी वजह से ही आज विदेशों में हिंदुस्तान का नाम बोलता है। दरअसल एक घटना का जिक्र आपसे शेयर करते हैं। जब एक पत्रकार ने रूस से भारत के तेल खरीदने पर सवाल खड़ा किया और रूस यूक्रेन युद्ध का जो मामला है वो भी लगातार जारी था। पूरी दुनिया जो है उन पर घेराबंदी कर रही थी और भारत रशिया से तेल खरीद रहा था। उस पर जवाब दिया था कि आप भारत के तेल खरीदने से चिंतित हैं। जितना तेल यूरोप 1-2 बार में खरीदता है, उतना तेल भारत पूरे 1 महीने में भी नहीं खरीदता। जयशंकर का जमकर वायरल हुआ था। दोस्तों, आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है? आपकी जो भी राय है वो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर लिखिएगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हम इसी तरह की वीडियोस अपलोड करते रहते हैं। साथ में बेल आइकन भी जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच पाए। यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद। तो दोस्तों, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में एक नई खबर के साथ। सेना की जमीन पर कब्जा कर खोली मीट मांस की दुकान। दोस्तों, इंडियन आर्मी हमारे देश की सेवा के लिए क्या कुछ नहीं करती है, लेकिन अगर उसके साथ कोई गुट, खास करके जो मुस्लिम ग्रुप है, और उनकी जमीन पर जब वह नहीं थे, वहाँ पर बॉर्डर पर थे, उसी वक्त उनकी जमीन को हड़प कर वहाँ बड़े मुस्लिम समुदाय ने मीट मांस की दुकान खोली थी। लेकिन उसके बाद जो जवानों ने उन लोगों का हाल किया ना दोस्तों, उसे जानने के बाद आप जरूर हैरान रह जाएंगे। और योगी ने भी इस पर फौजी भाई का साथ दिया। दोस्तों, क्या है ये माजरा और कहां की है ये सब घटना, ये सब तमाम जानकारी आपको बताएंगे डिटेल में। बने रहिए वीडियो के अंत तक। दोस्तों, ये मामला यूपी के प्रतापगढ़ जिले का है, जहां सेना ने अचानक पहुंचकर 35 एकड़ की जो उनकी अपनी जमीन थी, जो रक्षा मंत्रालय की जमीन थी, उसे उन्होंने खाली करवा दिया। इसी दौरान सेना ने अपनी 35 एकड़ की जमीन को खाली करवाया और साथ ही कई गुमटियों में आग लगवा दी गयी। जो गुमटियाँ थी उसे दुकानदारों को ले जाने तक नहीं दिया, बल्कि उन सभी को आग लगा दी
दी गई और वहाँ पर बॉर्डर पे गार्ड कर सभी लोगों को सख्त चेतावनी दी गई। और इस दौरान वहाँ के लोगों को कहा गया कि वह 35 एकड़ की जमीन रक्षा मंत्रालय की है और इस पर किसी तरह का निर्माण और व्यवसाय पूरी तरह से गैर कानूनी होगा। दरअसल रामलीला मैदान में मौजूद रक्षा मंत्रालय की जमीन पर लगातार अतिक्रमण की खबरें निकल कर आ रही थी। 1.5 साल पहले सेना वहां पर आई थी और उन्होंने सभी तरह के अतिक्रमण को वहां से हटा दिया था, लेकिन अब फिर से वहां पर अतिक्रमण के नाम पर अवैध स्टैंड और कई सारी मीट मांस की अवैध दुकानें वहां पर खुल गई हैं। ऐसे में हाल ही में दोबारा सेना के अफसर उस जगह पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने वहां मौजूद छोटी बड़ी जितनी भी रेहड़ियां और दुकानें लगी थी उन सब पर आग लगवा दी और तुरंत ही वहां से सब कुछ हटाने का ऑर्डर भी दिया। जैसे ही सुबह के समय वहां पर सेना के जवान पहुंचे तो वहां पर हर जगह खलबली मच गई। इस दौरान वहां मौजूद कई सारी खुशियों में उन्होंने तुरंत आग लगवा दी और रामलीला मैदान और रेलवे लाइन के आसपास मौजूद जितने भी अतिक्रमण थे सबको तुरंत वहां से हटवाया। और इस दौरान उन्होंने अतिक्रमण करने वालों को सख्त चेतावनी देते हुए ये भी कहा कि अगर अब फिर से वहां पर अतिक्रमण किया तो उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। ऐसे में 5 घंटे तक सेना की तरफ से चली इस कार्रवाई ने वहां पर खलबली मचा दी और इस दौरान सेना ने एक लोहे का बोर्ड बिगाड़ दिया जिस पर लिखा है मौजूद 35 एकड़ जमीन रक्षा मंत्रालय और भारत सरकार की है और इस पर किसी भी तरह का निर्माण या व्यवसाय करना पूरी तरह से गैर कानून होगा और अतिक्रमण पाए जाने पर संबंधित के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। आपको बता दें कि सेना के जवान हर 2-3 महीने में रामलीला मैदान की जगह का जायजा लेने आते हैं। जैसे में उनको जब भी यहाँ अतिक्रमण दिखता है तो उसको फौरन वह वहाँ से हटवा देते हैं और जवानों के वहाँ से जाने के बाद लोग फिर से उस जगह पर अतिक्रमण कर लेते हैं और ये सिलसिला पिछले 10 सालों से चल रहा है। हालांकि इस बार सेना ने जो इन पर कार्रवाई की है उसके बारे में पुलिस को भी कोई खबर नहीं थी, क्योंकि सेना ने इस काम को बिना पुलिस को बताए अपने आप ही अंजाम दिया है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि ये लोग पुलिस के साथ मिलकर बार बार इस तरह की घटना को अंजाम देते हैं, लेकिन इस बार जिस तरह से सेना ने सख्त कार्रवाई की है ऐसे में ये मुश्किल है कि दोबारा से लोग यहाँ पर अतिक्रमण करने की कोशिश करें, क्योंकि सेना की कार्रवाई से यहाँ के लोग काफी ज्यादा डरे हुए हैं। दोस्तों, ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अब आपको बताते हैं ऐसी ही एक और बड़ी खबर।